और चलिए बात करेंगे शराब तस्करों पर शिकंजे की। मोतिहारी में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 30 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। शराब हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी और उसे यहां खपाने में की तैयारी थी, लेकिन उत्पाद विभाग को इसकी भनक लगी। पुलिस ने ट्रक के कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। ट्रक पर शराब को चूने की बोरियों के पीछे छुपा कर रखा गया था और आपको बताएं कि काफी दिनों से यह गिरोह हरियाणा से सोनीपत से शराब लाकर बिहार में सप्लाई कर रहा था। 283 पेटी है, जिसमें कि 89 पेटी 12 बोतल वाला जो कॉर्ड होता है बड़ा बोतल उसका है, और 194 पेटी है जो कि 180 ml का है उसका है। कुल मिला के लीटर में 2477 लीटर शराब है। अनुमानित कीमत 30 लाख से लगभग ज़्यादा है, लगभग 30 लाख से ज़्यादा है। उधर मधुबनी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लुटेरे गिरोह के मंसूबे को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि राजनगर थाना के परिहारपुर गांव स्थित मिथिला नर्सरी के पास छापामार कार्रवाई में 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। हालांकि फरार बदमाश की शिनाख्त हो गई है। एसपी ने जल्द ही उसकी गिरफ्तारी का भरोसा जताया और पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों के पास 1 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 1 धारदार खोखरी के अलावा 4 जिंदा कारतूस के साथ 3 मोबाइल और 1 पल्सर बाइक बरामद की गई है। 3 मुख्य अपराधी मनीष कुमार सिंह, मणिनाथ मिश्रा और दुर्गेश मंडल, और एक अपराधी जो फरार हो गया बुल्ला कुमार सिंह, जिसे प्राथमिक अभियुक्त भी बनाया गया है। इनको जाकर के पकड़ा गया, जिनके पास से 1 देसी पिस्तौल, 2 देसी कट्टा, 2 315 बोर का 2 जिंदा कारतूस और 7.65 का 2 जिंदा कारतूस, 1 धारदार खुखरी, 3 मोबाइल और 1 पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की। और अगली बड़ी खबर है बगहा से, जहां एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। अनुमंडलीय अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर ने शव का पोस्टमार्टम कर डाला और ऐसे में अस्पताल और डॉक्टर दोनों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल यहां मगरमच्छ के हमले में एक लड़की की मौत हुई थी और इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां लाइट नहीं होने पर मोबाइल की रोशनी में डॉक्टर ने शव का पोस्टमार्टम किया है। तो ये बखूबी सिविल सर्जन बता पाएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहे। जनरेटर रूम में क्या जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी, बिजली सप्लाई क्यों नहीं थी, क्या पोस्टमार्टम हाउस में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। इस सारी व्यवस्थाओं पर एक सवाल यहां खड़ा होता है कि क्या बिहार में जो भी अनुमंडलीय अस्पताल है वहां पर अंधेरे में ही पोस्टमार्टम होता है। और कटिहार में झूले से गिरी लड़की ने घटना के पीछे सेल्फी लेने की बात से इनकार कर दिया है। लड़की का कहना है कि झूले पर बैठने के बाद उसे सिर में चक्कर आया और इसके बाद वो नीचे गिर गई। लड़की अब पूरी तरह से स्वस्थ है और आपको बताएं कि कटिहार में दुर्गा पूजा के मेले के दौरान झूले से एक लड़की गिरी थी और बताया जा रहा है कि सेल्फी लेने के दौरान लड़की झूले से फिसल गई थी। तो ये घटना हम आपको बता रहे हैं कि युवती की तबीयत में सुधार अब हो रहा है। यही वो झूला था जिसे आप देख पा रहे हैं, जहां फिसलने से वो युवती बाहर की तरफ गिरी। हालांकि ऊंचाई काफी कम थी, इससे उसकी स्थिति अब पहले से बेहतर है। इस तरह का भी कोई बात था कि सेल्फी वगैरह लेने की बात? नहीं, गलत। या फिर कोई छेड़खानी की बात? गलत। सर चकराया, बस गिर गए। इस तरह का भी कोई बात था कि सेल्फी वगैरह लेने की बात? नहीं, गलत। या फिर कोई छेड़खानी की बात? गलत। और बड़ी खबर है सिवान से, जहां मालगाड़ी डिरेल हो गई है। छपरा गोरखपुर रेलखंड पर सिवान जंक्शन के पश्चिमी केबिन सिसवन ढाला के पास मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिससे सिवान से होकर जाने और आने वाली ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है, प्रभावित हुआ है। यह घटना देर रात की बताई जा रही है। वहीं ट्रेन डिरेल होने के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है और अभी भी इस रेल लाइन पर परिचालन बाधित है। तो बताया जा रहा है कि हालांकि कोशिशें लगातार जारी हैं और जो खबरें मिल पा रही हैं उसके मुताबिक अप लाइन पर परिचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन डाउन लाइन पर अभी भी कोशिशें लगातार जारी हैं कि परिचालन दुरुस्त किया जा सके। सिवान में मालगाड़ी के 2 डिब्बे डिरेल हुए हैं। छपरा गोरखपुर रेलखंड पर ट्रेन डिरेल हुई है। ये जो है खलिया एम्प्टी बैगन था जो माल गोदाम से खींचा जा रहा था, उसी क्रम में जो है डिरेल हुआ है और ये 23:35 में डिरेलमेंट हुआ था
और इससे फिलहाल अभी कई गाड़ी को डाइवर्ट किया गया है 11-23 भाया थामे मसरफ थामे होकर के गोरखपुर निकलेगी कप्तान में होकर के।